अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। बंगाल की सत्ता में शुभेंदु सरकार के आने के बाद से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बॉर्डर से लेकर शहर तक व्यवस्थाओं को बदला जा रहा है। बंगाल की सीमाओं में आर्मी से लेकर पुलिस तक के काम करने के तरीकों में बदलाव दिखने लगा है। जिन सरकारी और खाली पड़ी जमीनों पर माफिया राज करता था, वो माफिया रस्सियों में बंधा शहर की सड़कों पर परेड कर रहा है। सरकारी जमीनों को बेचकर घुसपैठियों को बसाने वाले नेताओं पर एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है। नदी हो या फिर साधारण बस्ती, जिस तरीके से शुभेंदु सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है, उसे विरोधियों में हड़कंप है, तो वहीं घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई है। आज आपको बताएंगे बदलते बंगाल की वो तस्वीर जिसको बदलने का दावा करके बीजेपी सत्ता में आई और चंद दिनों में ही कैसे सरहद से शहर तक बदलाव का एक नया दौर देखने को मिल रहा है। और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। शुभेंदु सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले बॉर्डर को सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया। इसकी शुरुआत बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया से की गई, क्योंकि बॉर्डर के इलाकों में जिस तरह से अवैध घुसपैठियों की बसावट हुई है और डेमोग्राफी में बदलाव देखने को मिला है, वो हैरान कर देने वाला है। बड़ी खबर यह है कि कूच बिहार इलाके में डेमोग्राफी बदलाव का दावा। तीस्ता नदी के किनारे बसाई कई अवैध बस्तियां। स्थानीय लोगों का दावा यह भी है कि टीएमसी शासन में दोगुनी हो गई है आबादी। बॉर्डर इलाकों में कई घुसपैठियों के घरों का भी दावा है। अब सरकार बदलने के बाद घर छोड़कर कई घुसपैठिए भाग भी खड़े हुए हैं। बंगाल के कूच बिहार में मेखलीगंज इलाके में तीस्ता नदी बहती है। ये नदी बांग्लादेश जाती है। बॉर्डर से सटे नदी के इस किनारे पर अवैध बस्तियां बसी हुई है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता अभिषेक राज की एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बड़े स्तर पे अगर मैं बताऊं आपको तो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। अभी डेमोग्राफिक चेंज कितने सालों में हुआ है इसका आंकड़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है, अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो अपने आप में कई बातें बयां करते हैं। कई सारे जगह ऐसे हैं, कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें भारी जो चेंज है वो देखने को मिला है। इस वक्त हम कूच बिहार जिले में मौजूद हैं। कूच बिहार का ये मेखलीगंज का इलाका है, बॉर्डर एरिया है जहां मैं मौजूद हूं। यहाँ से महज 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के एरिया पे ही जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो आता है और वहां पर फेंसिंग का काम चल रहा है। वहां पर बाड़बंदी जो है उसका काम लगातार, उसकी मपाई जुखाई जो है वो चल रही है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये दरअसल तीस्ता नदी की जमीन है। तीस्ता नदी जो कि भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। लेकिन इस जमीन को अगर आप देखेंगे तो आगे चल के जो नदी है वो आती है और जब बरसात आती है तो ये पूरा पानी से भर जाता है। अभी ये पूरा जमीन आपको सूखा हुआ नजर आएगा, लेकिन इस नदी के किनारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जमीन है इसके ऊपर ये जो मकान आप देख रहे हैं ये दरअसल कब्जे का मकान है, यानी कि इलीगल इंक्रोचमेंट जिसे कहते हैं वो बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है। और ये पहले ऐसा नहीं था, बल्कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर इस तरीके से जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो बढ़ता चला गया। और यहाँ पर पूरे रास्ते में अगर आप देखेंगे ये पूरा बांध का जो किनारा है यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। ये तीस्ता नदी की कोने की जमीन है और सोचिए कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनमें से कुछ लोग बताए जा रहे हैं कि अभी घर छोड़ के चले गए हैं। क्यों गए हैं इसका कारण नहीं पता, लेकिन जब से एसआईआर हुआ है और जब से सरकार बदली है उसके बाद से कुछ लोग यहाँ से घर छोड़ के भी यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर परमानेंट जो घर हैं वो बना दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि मेजरली यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसने यहाँ पर अपना घर बनाकर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से लेकर ये सारी चीजें इनको यहाँ पर मुहैया कराई गई थी, जो कि यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट की जमीन थी। अगर बाड़बंदी हो जाएगी, बैरिकेटिंग हो जाएगी, फेंसिंग हो जाएगी तो फिर जो सुरक्षा की भावना है वो हो जाएगा। जो लीगल इंक्रोचमेंट, जो डेमोग्राफिक चेंज, जो ये पूरी बातें हैं इसके ऊपर भी जो अंकुश है वो लगेगा। क्योंकि पिछले 15 सालों में जिस तरीके से जो एक बदलाव देखने को मिला है, जो यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, आबादी दुगनी हो गई है मुस्लिम कम्युनिटी की बताया जा रहा है। और यहाँ पर पहले वो स्थिति नहीं थी, उसके बाद जो भी स्थिति हुई है उसके हिसाब से लोग कह रहे हैं कि अगर फेंसिंग हो जाएगी तो घुसपैठ रुकेगा और घुसपैठ रुकेगा तो यहाँ पर किसी भी तरीके से बांग्लादेश से जो अवैध नागरिक हैं वो भारत में नहीं आएंगे और यहाँ के लोगों को सुरक्षा भावना जो है वो मिल पाएगी। संजय के साथ अभिषेक राज, टाइम्स भारत, पश्चिम बंगाल। कूच बिहार के इस इलाके में जब नवभारत की टीम पहुंची तो कुछ स्थानीय लोग सामने आ गए, जिनका कहना था कि टीएमसी के शासन में अवैध बस्तियों में लोगों को बसाने का काम भारी तादाद में हुआ है। जो पूरा जमीन है ये किसकी जमीन है? ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का जमीन है जी। लेकिन यहाँ पे घर कैसे बना?
घर तो अभी बेआईनी करके बना हुआ है, यहाँ पे इलीगली बना हुआ है, तो डिपार्टमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और बारिश के टाइम में ऑलरेडी मान के चलिए यहाँ पे पूरा पानी से पूरा भर जाता है, तो आदमी लोगों को दिक्कत रहता है। और यहाँ पे जो इलीगली जो बना हुआ है प्रॉपर्टी, तो हम लोगों का जो मानना है कि ये सब नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, कम से कम पूरी जगह पूरा क्लियर रहना चाहिए। और इन लोगों का, हम लोगों के पास जितना इन्फॉर्मेशन है, मान के चलिए कि इन लोगों का दूसरे बहुत जगह पे इन लोगों का दूसरा सारा प्रॉपर्टी है, जहाँ पे ये लोग बेच देता है, बेचने के बाद एक जगह पे रहता है, फिर सरकार से मांग करता है कि नहीं हम लोगों को उठा दिया गया है, तो हम लोग को दूसरा कोई जगह दिया जाए, फिर जगह दिया जाता है, भेज देता है ये लोग। ऐसे चल रहा है इन लोगों का। ठीक, कितने साल से यहाँ पे बसे हुए इस तरीके से? मैक्सिमम पकड़ लीजिए आप 14-15 साल से, टीएमसी से। सरकार जब से था उस टाइम से ही यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर होगा? यहाँ से बॉर्डर आपका मौका कर लीजिए मैक्सिमम होगा आपका 2 से 2.5 किलोमीटर। तो ये तो बहुत सेंसिटिव इलाका है जहाँ पर सेंसिटिव है, खूब सेंसिटिव है। बगल में आपका नदी भी है। इलीगल इंक्रोचमेंट पूरा भरा हुआ है, पूरा तीसरे नदी के। ये टीएमसी जब आया है तब से इन लोगों का जितना पॉपुलेशन था उससे डबल हो गया। पहले क्या स्थिति थी? पहले कितना था? अभी घर कितने होंगे? अभी करीब मतलब जितना घर था अभी करीब ये डबल हो गया। अभी फिर इनका जमीन दिया था सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जब यहाँ पर कब्जा किया था तब ये लोग मांग किया था कि हम लोगों को जमीन दीजिए, फिर हम कहाँ जाएंगे। फिर दिया था इनको जमीन, 3 दिन काटा करके जमीन दिया था, फिर वहाँ पर बसा था, वहाँ से फिर यहाँ पर आके बैठ गया। हाँ, नहीं तारबंदी से लग रहा है आपको सुरक्षा मिलेगा? जरूर सुरक्षा मिलेगा, क्योंकि हमारा बगल में ही ये हिंदुत्व का जो दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन घाट है, वहाँ पे भी दोनों साइड से कब्जा हुआ है। वो जब मेला होता है उसमें बहुत ज्यादा लोग आता है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां है उसमें ज्यादा लोग नहीं आ सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर वो दीवार लग जाएगी, अगर फेंसिंग हो जाएगा, तो सुरक्षा की जो भावना है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, ये फेंसिंग होगा तो आप लोग को भी सुरक्षा मिलेगा लग रहा है? हाँ, मिलेगा, अच्छा लगेगा हम लोग को भी। हम लोग के लिए कोनो परेशानी नहीं यहाँ पर। आप लोग कितने साल से रह रहे हैं? हम लोग 40 साल से रह रहे हैं। एक बार हम लोग को हटा दिया, सुपर मार्केट में थे हम, बहुत 1 साल थे। जिसको भी जमीन दिया वो भी फिर से यहाँ रह रहा है, और हम लोग को तो मिला ही नहीं। अभी लिस्ट में जो नाम 40 साल पहले आप लोग कहाँ रहते थे? 40 साल हम दूसरे वहाँ बीच में रहते थे, नदी आने के बाद यहाँ। बीच में कहाँ पे, किस तरफ में? बीच में जमीन 4 के बीच। यानी आपका पक्का कोई मकान नहीं है? नहीं है, जमीन नहीं है तो पक्का मकान कहाँ से रहेगा? जमीन भी नहीं है? नहीं है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर तीस्ता के किनारों पर घुसपैठ के पीछे की साजिश क्या है और क्यों ये राजनीतिक मुद्दा देश की सुरक्षा के लिहाज से भी अहम हो जाता है। तो इसको ऐसे समझिए कि कूच बिहार और सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक इलाकों में घुसपैठिए का कब्जा देखने को मिलता रहा है। चिकन नेक